क्या राजनीतिक दलों को यह मुद्दे नहीं लगते? क्या राजनीतिक दल इन मुद्दों को कर सकते तो अपने घोषणा पत्र में शामिल क्यों नहीं किया? राजनीतिक दलों के लिए क्या यह शहर हित के मुद्दे हैं ही नहीं? सामाजिक कार्यकर्ता ललित चौहान ने बताया कि किसी भी राजनीतिक दल ने अपने घोषणा पत्र में शामिल ही नहीं किए इन मुद्दों को। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र रांगवे और आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आज सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे सामाजिक कार्यकर्ता ललित जी चौहान से। राजनीतिक दलों ने अपने मुद्दों को लेकर अपने घोषणा पत्र पर विभिन्न मुद्दे जो समाज के मुद्दे हैं उनको शामिल किया गया है। आप बताएं ललित जी। राघवे जी, हमारे द्वारा जो सोशल मीडिया पे मुद्दे वायरल किए गए थे, किसी भी राजनीतिक दल ने उन मुद्दों को लोकहित का मुद्दा समझा ही नहीं और अपने घोषणा पत्र में उन मुद्दों को शामिल ही नहीं किया, जिसमें हमारा प्रमुख मुद्दा था नगर निगम देवास को नर्मदा परियोजना घाटी के द्वारा 493 करोड़ से अधिक का बिल दिया गया है। वो बिल माफ कराने के लिए हमने कहा था कि राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में शामिल करें, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने वो मुद्दा अपने घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया गया है। दूसरा, शहर स्तरीय उद्यान हमारे देवास शहर में एक भी नहीं है। मात्र जो उद्यान है वो पर्याप्त नहीं है, मल्हार स्मृति उद्यान। तो उनके लिए शायद शहर स्तरीय उद्यान, निगम की आय के स्रोत, ये राजनीतिक दलों के लिए मुद्दे ही नहीं है। तीसरा मुद्दा हमारा ये था लोक स्वास्थ्य को लेकर कि दूषित जल उपचार संयंत्र की औद्योगिक क्षेत्र में स्थापना करना, क्योंकि हमारे देवास शहर का कई किलोमीटर तक भूजल संपदा ध्वस्त हो चुकी है। इसलिए हमको दूषित जल उपचार संयंत्र की स्थापना करना आवश्यक है। लेकिन राजनीतिक दलों को शायद ये मुद्दे ही नहीं लगते, इसलिए किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा अपने घोषणा पत्र में ये मुद्दे शामिल नहीं किए। शहर के युवाओं, ललित जी, शहर के युवाओं से संबंधित मुद्दों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे प्रमुख मुद्दा था हमारा मध्य प्रदेश का दूसरा औद्योगिक क्षेत्र है, दूसरे नंबर पर औद्योगिक क्षेत्र आता है देवास, जिसमें स्थानीय युवाओं की औद्योगिक इकाइयों में प्राथमिकता तय होना थी कि 70% हमारे स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देंगे, उसके बाद में आउटसाइडर को देंगे। लेकिन राजनीतिक दलों के लिए यह भी मुद्दा है ही नहीं, उनके लिए युवाओं की बेरोजगारी मुद्दा ही नहीं है, इसलिए तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में इसको शामिल नहीं करा। इसके अलावा भी हमारे अन्य मुद्दे थे जिसके ऊपर उन्होंने चर्चा करना उचित नहीं समझा। जैसे निगम का नर्मदा घाटी परियोजना के साथ एक अनुबंध होने वाला है, उसमें कंडिका नंबर 7 पे डला हुआ है कि निगम जो है व्यवसायिक रूप से पानी का उपयोग नहीं कर सकती है। अगर उस कंडिका के नंबर के साथ में, अनुबंध के प्रारूप के साथ में अगर हमारा अनुबंध होता है नगर निगम देवास का नर्मदा घाटी के साथ, तो जलीय आय के स्रोत पर निगम देवास कभी काम नहीं कर पाएगी। उस विषय को भी उन्होंने शामिल नहीं करा। विभिन्न फैक्ट्रियों का जो जल है वो नर्मदा में मिल रहा है, इसमें आप क्या कहेंगे? वही तो मैं कहना चाह रहा था, लोक स्वास्थ्य को लेकर दूषित जल उपचार संयंत्र यानी सीईटीपी की स्थापना हमको अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके लिए शायद मुद्दा ही नहीं है। राजनीतिक दल हमको मात्र ड्रेनेज और पेवर ब्लॉक की चर्चा कर रहा है। अरे 21वीं सदी में इलेक्शन हो रहा है, हमारे मुद्दे क्या होना चाहिए? इन्वायरमेंट पे चर्चा होना चाहिए, युवाओं पे चर्चा होना चाहिए, उस पर वो चर्चा ही नहीं कर रहा है। और ना ही वो निगम के आय के स्रोत पर चर्चा कर रहा है, जिस निगम के भरोसे वो झूठे वादे कर रहे हैं जमीनी स्तर पर मतदाताओं से, और राजनीतिक दलों के प्रत्याशी वहां जाने के लिए आतुर है, लेकिन वो निगम आर्थिक रूप से बर्बाद है, खत्म है, उसको आय के नए स्रोतों की खोज करना पड़ेगी। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि जो नर्मदा घाटी के साथ में जो अनुबंध होगा, उस अनुबंध में से कंडिका नंबर 7 हमको हटाना पड़ेगी। लेकिन उसके बावजूद भी राजनीतिक दलों ने वो शर्त हटवाने के लिए अपने घोषणा पत्र में उसमें शामिल नहीं करा है। फिर आपके द्वारा आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार की योजनाएं और घोषणा पत्र में शामिल होना चाहिए? हमारे यही प्रमुख मुद्दे थे कि दूषित जल उपचार संयंत्र, शहर स्तरीय उद्यान, युवाओं की प्राथमिकता तय करना यानी आरक्षण तय करना औद्योगिक इकाइयों में कि उनको प्रथम प्राथमिकता मिले, स्थानीय बच्चों को, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जितने भी नैसर्गिक जल निकासी के जो नाले, अभी आपने देखा बारिश में पानी भरा जाता है, तो उन लोगों ने उसका सीमांकन ही नहीं करा।
भूमाफिया उस पर कब्जा कर रहे हैं, अपने सुविधा अनुसार प्राकृतिक जल निकासी के नालों को मोड़ा जा रहा है। ये मुद्दे ही उन्होंने शामिल ही नहीं करे शहर की, इनके लिए मुद्दे ही नहीं है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। कोई भी शहर जब सुंदर विकसित होता है तो नए एक्सपांशन यानी निवेशक आते हैं। अगर हम हमारे शहर को सुंदर तरीके से विकसित ही नहीं करेंगे तो कौन यहाँ पर इन्वेस्टर आएगा। तो इसलिए चौड़ी रोड जो है, पानी निकासी की व्यवस्था, ये महत्वपूर्ण है। तो हमको स्टॉर्म ड्रेनेज सिस्टम पे भी कार्य करने की आवश्यकता थी, लेकिन शायद इनके लिए मुद्दे ही नहीं बनते। ये हमें आज भी ड्रेनेज लाइन और पेवर ब्लॉक में उलझा के, ये क्या विकास है? अरे ये तो मूलभूत सुविधा है जो हम टैक्स जमा कर रहे हैं भाई, उसका दे रहे हो, है ना। तो हमारे जो प्रमुख मुद्दे हैं, जैसे आप जल संचय की देवास जिले में सारी योजनाएं बंद हो गई है। आज हमको नर्मदा से पानी खरीदना पड़ रहा है। आपने लोधरी परियोजना क्यों बंद करी? आज कितना महंगा पानी है वो, 4 करोड़ से अधिक का पर मंथ के हिसाब से 2 महीने का बिल दिया है नर्मदा घाटी ने, और उस निगम का रेवेन्यू मात्र 7.5 करोड़ रुपए सालाना आता है। आपने करीब 500 करोड़ के आसपास बिल थमा दिया हमको, वो कैसा देंगे पेमेंट हमको? तो आने वाले समय में क्या सोल्यूशन होना चाहिए? यही हमारे मुद्दों को शामिल करें और उसके ऊपर जो है कार्य करना चाहिए राजनीतिक दलों में। और अभी जो है मैंने देखा है कि कुछ निर्दलीय प्रत्याशी बहुत एजुकेटेड है, उन्होंने अच्छे इश्यूज और हमारे कुछ मुद्दों पे चर्चाएं भी करी। तो ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए। तो देखा आपने, आज हमारे बीच सामाजिक कार्यकर्ता ललित जी चौहान से बातचीत हुई। कैमरामैन राकेश के साथ धर्मेंद्र रंगवे, डीडी न्यूज देवास।